ये चांदनी चौक खुशामदीद आप पीछे देख भी सकते हैं। तो मेरी इस तरफ आगे गार जा रही है जहाँ पे नमक की बनी हुई मस्जिद भी है और मीनार पाकिस्तान भी है और क्रिस्टल वैली है और शीश महल भी बना कर रहे हैं। काफ़ी वहाँ पे काफ़ी टूरिस्ट आए हुए हैं और साथ बच्चे भी हैं, तो बच्चे शोर कर रहे हैं। ये मेरे पीछे आप देख सकते हैं, ये मीनार पाकिस्तान, ये भी नमक से बना हुआ है मीनार पाकिस्तान। ये मैं आपको दिखाता हूँ, छोटा सा बच्चा क्यूट सा जी घूमने आए हैं। तो ये हर तरफ गारे ही गारे हैं। ये मेरे पीछे देखें तो आपको नज़र आएगा कि ये एक बड़ी लंबी सी गार बनी हुई है, सुरंग सी बनी हुई है। ये भी मेरे पीछे जो तकरीबन काफ़ी सारी हैं जो यहाँ से हम इंटर हो रहे हैं कान के अंदर और यहाँ पे बिल्कुल कान के दरवाजे के साथ ही खड़ा हूँ मैं और यहाँ से बड़ी ठंडी ठंडी हवा आ रही है और बड़ी अच्छी फीलिंग आ रही है। उम्मीद है कि आगे चल के एसी जैसा माहौल होगा। तो अंदर चलते हैं। जितनी भी गर्मी हो बाहर, यहाँ पे बड़ा ठंडा माहौल है, पुरसकून माहौल है और ये छत वगैरह भी डाली हुई है और पूरा रास्ता ट्रैक बनाया हुआ है और यहाँ पे ट्रेन भी जाती है। ट्रेन की टिकट जो है वो 600 रुपये लेते हैं, तो ट्रेन से भी फ़ायदा उठा सकते हैं। जो लोग चल नहीं सकते पैदल, वो ट्रेन पर भी जा सकते हैं। तो आए आगे चलते हैं और भी काफ़ी सारी चीज़ें अंदर हैं, वो देखते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया था कि यहाँ पे ट्रेन भी जाती है और ट्रेन आगे से आ रही है। ये हमको आपको ट्रेन दिखाते हैं हम आपको। तो अभी ये ट्रेन देखें, ये है छोटी सी ट्रेन जो आपको अंदर भी लेके जाती है और बाहर भी लेके जाती है। ये छोटी सी ट्रेन है जो आपको अंदर भी लेके जाती है और बाहर भी लेके आती है। तो आगे चलते हैं और जी। तो अभी तक हम जो है तकरीबन 1 किलोमीटर चल के अंदर आ चुके हैं और आगे काफ़ी लंबा ट्रैक मुझे नज़र आ रहा है। तो अभी लगता है कि 1-1.5 किलोमीटर और होगा अंदर, तकरीबन 2 किलोमीटर, तकरीबन 2 किलोमीटर आगे। तो परेशान होने की बात नहीं है, यहाँ पे अंदर बिल्कुल चिल माहौल है और पैदल चलने में कोई परेशानी नहीं होती। तो बंदा थकता भी नहीं है क्योंकि ठंडा माहौल है। तो आगे चलते हैं फिर देखते हैं।
जा रहे हैं वैसे वैसे नमक शुरू हो गया है आना। तो पहले जब हम इंटर हुए थे तो वहाँ पे छत बनाई हुई थी लकड़ी की, उससे आगे टाइल की डाट आ गई, डाट डाली हुई थी ऊपर। तो अभी फिर जो है काम शुरू हो गया। जी तो वेलकम टू चांदनी चौक। चांदनी चौक हम अंदर पहुंच चुके हैं। ये चांदनी चौक खुशामदीद आप पीछे देख भी सकते हैं। तो मेरी इस तरफ आगे गार जा रही है जहाँ पे नमक की बनी हुई मस्जिद भी है और मीनार पाकिस्तान भी है और क्रिस्टल वैली है और शीश महल भी बना हुआ है। तो आगे एक तालाब भी है। तो वो सारी चीज़ें आपको दिखाते हैं चल के। तो अभी ये देखें, ये मेरे पीछे एक काउंटर सा बना हुआ है, ये बिल्कुल नमक का है और इसमें लाइटें भी लगाई हुई हैं। जी तो ये मेरे पीछे लाइन जा रही है, यहाँ पे ट्रेन भी जाती है इस साइड पे और यहाँ पे दो रास्ते निकलते हैं। ये मेरे ख्याल में वापसी का रास्ता है या शायद ये दूसरी तरफ का रास्ता है। तो अभी आगे चल के देखते हैं मीनार पाकिस्तान और मस्जिद नमक से बनी हुई। तो और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं, चलते हैं आगे। जी तो ये आप देख सकते हैं कि ये पूरा ऊपर जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, दीवारें दिखा रहा हूँ, ये टोटल नमक है। ये बिल्कुल आपको नज़र आएगा कि ये बिल्कुल नमक है और नमक का ही ये पहाड़ है। ये देखें, ये चारों तरफ नमक ही नमक और ये हम फिरते हैं नमक के अंदर। ये देखें जी, ये पूरा पहाड़ अल्लाह ताला ने हमें नमक का दिया है। तो ये अल्लाह ताला की नेमत है। ये गार किस चीज़ की है? इस तरफ भी गार है काफ़ी। जी तो ये यहाँ से नमक निकाला हुआ है। यहाँ पे जितना भी पहले मतलब एक साइड से नमक निकाल के बाहर ले जा चुके हैं, तो इस साइड से भी निकाल के ले जा चुके हैं। तो आगे अब पता नहीं किस साइड पे खुदाई हो रही है और किस साइड से नमक निकाला जा रहा है। ये नमक की ईंटें बनाई हुई हैं, ये वाली सामने वाली की दीवार बनाई हुई है। ये देखें, यहाँ से भी नमक निकाला हुआ है। आगे तक जहाँ तक मेरी नज़र जा रही है मुझे नज़र आ रहा है कि यहाँ से भी सारा नमक निकाला हुआ है और इस साइड से भी खुदाई की है, यहाँ से भी नमक निकाला हुआ है। तो आगे चलते हैं। मेरा दिल बिल्कुल नहीं कर रहा कि मैं यहाँ से बाहर निकलूँ, क्योंकि इतना प्यारा माहौल है अंदर और चिल माहौल है, ठंडा माहौल है। तो मेरा दिल करता है कि मैं यहीं पे रुक जाऊँ। ये भी नीचे तक कटाई हो चुकी है ना पहाड़, ये नीचे तक नमक निकाला जा चुका है।
बड़ा गहरा है, खाइए। जी तो दोस्तों, ये हम आ चुके हैं मतलब पॉइंट पे। यहाँ पे आगे मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पे नॉन एंट्री है, यहाँ पे नॉन एंट्री का बोर्ड है। तो इससे आगे जो है वो खुदाई हो रही है, नमक निकाला जा रहा है, वहाँ पे मज़दूर वगैरह काम करते हैं। और इस तरफ मेरे पीछे आप देखें तो यहाँ पे मस्जिद बनी हुई है। ये है वो मस्जिद जो नमक से बनाई हुई है। और मैं इस तरफ से भी आपको दिखाता हूँ। बहुत ही प्यारा माहौल है माशाल्लाह, ज़बरदस्त। ये देखें, ये मेरी बैग पे आप मस्जिद देख सकते हैं। मस्जिद माशाल्लाह जगमगा रही है और इसमें नमक इस्तेमाल किया गया है। ये पूरा नमक है, ये नमक से बनाई हुई मस्जिद है और इसमें लाइटें भी लगी हुई हैं। तो माशाल्लाह बड़ा प्यारा सीन है, ज़बरदस्त। जी इस तरफ से आपको दिखाता हूँ। ये देखें, जी तो माशाल्लाह मुझे तो ये मस्जिद बहुत प्यारी लगी। आप भी जब आएँ तो ये ज़रूर विज़िट करें। तो अभी आगे चलते हैं। जी तो आगे चलते हैं, देखते हैं आगे क्या है। जी तो इस तरफ आप मैं दिखाता हूँ कि ये ऑफिस, छोटे छोटे ऑफिस बने हुए हैं। ये छोटे छोटे कैबिन है, डिस्पेंसरी, इमरजेंसी डिस्पेंसरी है। ये इमरजेंसी डिस्पेंसरी बनी हुई है पीछे। ये देखें, ये मेरी बैक साइड पे बिल्कुल आप देख सकते हैं कि इमरजेंसी डिस्पेंसरी बनी हुई है। कोई मतलब किसी को कोई प्रॉब्लम हो जाती है, अंदर आके कोई मसला हो जाता है, या मतलब कोई गिर जाता है। मजदूर जो काम करते हैं ना, मजदूर जो काम करते हैं, तो अगर उनमें से किसी को कोई इंजर्ड हो जाता है तो इमरजेंसी में यहाँ पे ला के उसका जो है ना फर्स्ट एड उनको दी जाती है। जी अभी और आगे चलते हैं। ये भी मेरे पीछे सारा नमक का बना हुआ है। ये स्टेप बने हुए हैं और ये एक गोला नुमा, तोप नुमा कोई चीज़ रखी हुई है यहाँ पे। तो और आगे चलते हैं। जी तो ये देखें, ये नमक ही नमक है चारों तरफ। ये ढेर लगा हुआ है पीछे नमक का, ऊपर नमक, नीचे नमक, सब नमक ही नमक। तो माशाल्लाह बड़ा प्यारा माहौल है यहाँ पे, फुल नमक ही नमक। ये देखेंगे चारों तरफ नमक ही नमक। तो तुम अपनी परवरदिगार की कौन कौन सी नेमतों को जुटलाओगे। ये देखें जी माशाल्लाह, ये देखें, ये ऊपर से पहाड़ से निकल के नमक यहाँ पे इकट्ठा हो रहा है। ये जैसे पानी के कतरे गिरते हैं वैसे ही कतरा कतरा गिर गिर के ये यहाँ पे इकट्ठा हुआ है। जी ये कतरा कतरा ऊपर से गिर रहा है और नीचे इकट्ठा हो रहा है, ये आप देख सकते हैं। जी माशाल्लाह, ये देखें जी मेरी बैग पे, ये मैं फोकस करता हूँ, ये देखें जी माशाल्लाह। ये तो ऐसे लग रहा है जैसे कि बर्फ हो, बर्फ की तरह लग रहा है, लेकिन ये पानी के कतरों की तरह गिर रहा है ना नीचे, तो वो इकट्ठा हो रहा है, तो वो सफ़ेद है, वाइट नमक है। इनके वो
लिक्विड बन चुका है, लिक्विड लिक्विड की बन- सूरत में हाँ। वो नीचे गिर रहा है। लिक्विड की सूरत में नीचे गिर रहा है और वाइट नमक जो है नीचे इकट्ठा हो रहा है। बच्चे रो रहे हैं और बच्चे शोर कर रहे हैं काफ़ी। यहाँ पे काफ़ी टूरिस्ट आए हुए हैं और साथ बच्चे भी हैं, तो बच्चे शोर कर रहे हैं। ये मेरे पीछे आप देख सकते हैं, ये मीनार पाकिस्तान, ये भी नमक से बना हुआ है मीनार पाकिस्तान। तो आगे चल के देखते हैं। जी, तो ये नीचे जो है ईंटें वगैरह लगाई हुई हैं, ये भी सब नमक की हैं। ये नमक से बनाई गई ईंटें हैं। और ये पीछे मीनार पाकिस्तान है। मीनार पाकिस्तान ये भी पूरा नमक से बनाया हुआ है। नमक की ईंटें तराश कर फिर ये सारी चीज़ें बनाई गई हैं। जी, तो यहाँ पे फिर रहे हैं, एक छोटे छोटे बच्चे भी फिर रहे हैं यहाँ पे। ये मैं आपको दिखाता हूँ, छोटा सा बच्चा क्यूट सा। जी, घूमने आए हैं। जी, तो बिल्कुल छोटी सी बच्ची थी, अभी हमने आपको दिखाई। अभी आगे एक तालाब है, वो तालाब देखते हैं। जी, तो ये है मेरे पीछे वो तालाब। जी, ये है वो तालाब जहाँ जो उधर फ्रंट पे लिखा हुआ था। जी, ये है वो तालाब। तो ये हर तरफ गारे ही गारे हैं। ये मेरे पीछे देखें तो आपको नज़र आएगा कि ये एक बड़ी लंबी सी गार बनी हुई है, सुरंग सी बनी हुई है। ये भी मेरे पीछे जो है तकरीबन काफ़ी सारी हैं जो रास्ते में भी हमें मिली हैं, यहाँ पे भी मिली हैं और आगे भी हैं और पीछे भी हैं, हर जगह पे है ये। आए ज़रा एक दफ़ा मीनार पाकिस्तान चलते हैं। फैमिलीज़ की वजह से थोड़ा सा प्रॉब्लम तो हो रही है, लेकिन चलते हैं। काफ़ी बच्चे और फैमिलीज़ आई हुई हैं यहाँ पे, तो बड़ी दूर दूर से यहाँ पे लोग आते हैं देखने के लिए। ये जी यहाँ पे ख्योड़ा कान की एक शॉर्ट सी हिस्ट्री लिखी हुई है कि इसको सिकंदर आज़म ने 326 BC में दरियाफ्त किया था। तो उसके बाद जो है सन 1500 में ASP खान ने बादशाह अकबर, जो मुग़ल बादशाह अकबर था, उसको बताया। तो उसने यहाँ से नमक निकालना शुरू किया। उसके बाद 1809 में सिख राजा ने जो मुग़लों से इसका इख्तियार जो है वो ले लिया 1809 में। उसके बाद सन 1849 में जब ब्रिटिश यहाँ पर आए तो इसका इख्तियार उनके पास चला गया।
तो ये शॉर्ट सी हिस्ट्री थी ख्योड़ा कान। जी, तो ये मेरे पीछे देखें आपने, यहाँ पे वाटरफॉल बनी हुई है। यहाँ पे नीचे नमक कतरा कतरा नीचे आ रहा है और नीचे इकट्ठा हो रहा है। ये वाटरफॉल बनी हुई है मेरे पीछे जी। तो यहाँ पे भी बड़ा प्यारा सीन है, मतलब जब आप इसके अंदर आएँ तो यहाँ पे भी ज़रूर आएँ। और पीछे बच्चे भी देख रहे हैं। इस तरफ से दिखाता हूँ मैं आपको, ये पूरी है वाटरफॉल बनी हुई है और इसके ऊपर जाना मना है, तो इसलिए नीचे नीचे से आपको दिखाते हैं जी। ये देखें, तो यहाँ पे तकरीबन हमने काफ़ी सारी चीज़ें देख ली हैं और अभी हम चलते हैं बाहर की तरफ। जी माद भाई आ जाए। तो अभी जल्दी जल्दी निकलते हैं यहाँ से और फिर रूट लेते हैं जनाब लाहौर का। लाहौर यहाँ से 236 किलोमीटर है अभी फासला जो हमने ट्रैवल करना तकरीबन लाहौर 236 ये 40 किलोमीटर के राउंड अबाउट है यहाँ से, जहाँ पे हमने जाना है। तो अभी जल्दी जल्दी यहाँ से निकलते हैं। निकलने को दिल तो नहीं कर रहा क्योंकि बड़ा प्यारा माहौल है अंदर, माशाल्लाह ठंडा माहौल है, चिल माहौल है, क्योंकि जाना तो है, जाना पड़ेगा। तो अभी यहाँ से निकलते हैं और ये भी एक छोटा सा पॉइंट है रास्ते में, शीश महल है भाई, शीश महल। तो ये एक शीश महल बना हुआ है, ये शीश महल भी आपको दिखा देते हैं। जी, तो ये आ गया हूँ मैं अंदर शीश महल के। ये यहाँ पे छोटी सी पुल डाली हुई है और इसके इस तरफ भी पानी है और इस तरफ भी पानी है, दोनों तरफ पानी है। बहुत ही ठंडी हवा आ रही है, बहुत ठंडी हवा है यहाँ पे और नमक पिघल के जो है ना वो पानी बन चुका है नीचे, ये देख सकते हैं आप। यहाँ पे भी वैसे ही है पुल और नीचे जैसे बहुत सारे एसी लगे हुए हैं। ये अल्लाह ताला का एसी लगा हुआ है भाई। ये अल्लाह ताला ने एसी लगाया हुआ है यहाँ पे और यहाँ पे पानी है, यही नमक पिघला हुआ है, पानी बना हुआ है और ये पीछे पूरा तालाब सा बना हुआ है जी। तो यहाँ से निकलते हैं बाहर। फिर वापसी के रास्ते पे टाइम बहुत शॉर्ट है और जल्दी निकलना है। अभी टाइम हो चुका है 3:15, 3:15 हो चुके हैं। जी, तो अभी हम जा रहे हैं शीश महल के बाहर, शीश महल से बाहर निकलते हैं। तो इस तरफ एक गार सी बनी हुई है, इस गार में चल के देखते हैं क्या है। जी, तो ये गार बस इतनी ही है, यहाँ पे इस गार का हो चुका है एंड। तो बिल्कुल एंड हो चुका है इसका और यहाँ से फिर बाहर निकलते हैं। जी, तो दोस्तों कैसी लगी आज की वीडियो आपको, ये आपने कमेंट में ज़रूर बताना है और अच्छी लगी तो लाइक भी करना है और शेयर भी करना है।
तो ये डिटेल से हमने खेवड़ा नमक की कान जो है, खेवड़ा साल्ट माइन, ये हमने आपको दिखाई। और ये पूरा जो है सीन मेरे पीछे आप देखें, ये पीछे अंदर शीश महल का नाम दिया हुआ है इन्होंने, ये शीश महल बना हुआ है पीछे जी। तो माशाल्लाह बड़ा प्यारा माहौल है, बड़ा प्यारा सीन है पीछे जी। तो दोस्तों अभी हम आ चुके हैं एग्ज़िट पॉइंट पर और यहाँ से हम निकलेंगे बाहर। तो सब लोग, ये बच्चे भी बाहर जा रहे हैं और ये शोर भी कर रहे हैं बच्चे काफ़ी। तो ये आज का व्लॉग मेरा यहाँ पे एंड होता है। तो मेरा व्लॉग आपको कैसा लगा ये आपने ज़रूर बताना है कमेंट्स में। और जिन दोस्तों ने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। तो अभी यहाँ से निकलते हैं और बाहर देखते हैं। फिर यहाँ से लाहौर है तकरीबन 236 किलोमीटर, तो हमने अभी जाना है लाहौर। तो टाइम बहुत शार्ट है, अभी 3:20 हो चुके हैं। 236 किलोमीटर जो सफ़र है वो हमने कैसे करना है वो चलते हैं, देखते हैं बाहर। और दुआओं में याद रखिए नेक्स्ट व्लॉग में एक नई जगह पर, नए मकाम पर। तो अभी के लिए इतना ही, अस्सलाम। और अभी 2 किलोमीटर का रास्ता पीछे भी है, तो बाहर चल के मैप देखते हैं और फिर निकलते हैं लाहौर की तरफ। तो यहाँ पे अंदर बिल्कुल सिग्नल नहीं आते, सिग्नल बिल्कुल नहीं आ रहे यहाँ पे, किसी भी नेटवर्क के सिग्नल नहीं आते। तो जो भी दोस्त यहाँ पे अंदर आएँ वो बाहर बता के आएँ कि यहाँ पे सिग्नल, कोई कांटेक्ट नहीं कर सकता यहाँ पे किसी से, तो किसी को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो बिल्कुल सिग्नल यहाँ पे नहीं आते। तो अभी के लिए इतना ही, तो चलते हैं बाहर, फिर अपना सफ़र शुरू करते हैं लाहौर की तरफ।